हिंदू धर्म के भक्ति साहित्य में श्री हनुमान अमृतवाणी एक बहुत ही पावरफुल और इंस्पायरिंग हिम है। ये सेक्रेड चांट हनुमान जी को समर्पित है, जो मंकी गॉड है और स्ट्रेंथ, डिवोशन और विजडम का रूप है। हनुमान अमृतवाणी सिर्फ प्रेयर नहीं है, बल्कि ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट का सोर्स है, जो जनरेशन से भक्तों को सॉलिस और गाइडेंस देता आ रहा है। अमृतवाणी का मतलब होता है नेक्टर ऑफ इमॉर्टैलिटी, जो इस चांट की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर को दर्शाता है। अपने रिदमिक वर्सेस और पावरफुल इमेजरी के थ्रू हनुमान अमृतवाणी हनुमान जी का आशीर्वाद मांगता है और सीकर्स को सेल्फ डिस्कवरी और स्पिरिचुअल ग्रोथ के पाथ पर ले जाता है। हनुमान जी, जो वाइंड गॉड वायु के बेटे हैं, वो हिंदू मिथोलॉजी में सिर्फ एक डीटी नहीं है। वो उस पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करते हैं जो हम सबके अंदर डॉर्मेंट है। उनकी लाइफ स्टोरी, जैसा कि एपिक रामायण में बताया गया है, वो डिवोशन, सेल्फलेसनेस और अनवेवरिंग फेथ की पावर का प्रमाण है। हनुमान अमृतवाणी इन वर्च्यूज को ब्यूटीफुली कैप्चर करता है और उन्हें ऐसे तरीके से प्रेजेंट करता है जो हर वॉक ऑफ लाइफ के लोगों को रेजोनेट करता है। ये ऐसे हनुमान अमृतवाणी के स्पिरिचुअल एसेंस को एक्सप्लोर करता है और डिवोटीज पर इसके इम्पैक्ट और आज की दुनिया में इसकी रेलेवेंस को हाईलाइट करता है। भगवान राम के प्रति हनुमान जी की अटूट भक्ति उनके चरित्र की नींव है। यह भक्ति केवल पूजा का कार्य नहीं है, बल्कि मन, तन और आत्मा का पूर्ण समर्पण है। हनुमान अमृतवाणी में हमें ऐसे श्लोक मिलते हैं जो राम के प्रति हनुमान जी के प्रेम की प्रशंसा करते हैं। इसका वर्णन एक ऐसे भक्ति के सागर के रूप में करते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक ऐसा श्लोक हनुमान के प्रेम की तुलना एक छाया की अटूट वफादारी से करता है, जो हमेशा अपने स्रोत का अनुसरण करती है, कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ती है। छाया की यह छवि हनुमान जी की निस्वार्थता को पूरी तरह से दर्शाती है। वह अपनी भक्ति के लिए कोई फल नहीं चाहते, अपने बलिदानों के लिए कोई पहचान नहीं चाहते। उनकी एकमात्र इच्छा राम की सेवा करना, उनकी दिव्य इच्छा का साधन बनना है। यही अटूट भक्ति हनुमान को उनकी अपार शक्ति प्रदान करती है, जो उन्हें उन कारनामों को करने में सक्षम बनाती है जो तर्क और कारण को चुनौती देते हैं। हनुमान अमृतवाणी हमें याद दिलाती है कि सच्ची शक्ति शारीरिक कौशल में नहीं, बल्कि भक्ति की शक्ति में, अपने अहंकार को त्यागने और खुद को खुद से बड़ा कुछ समर्पित करने की क्षमता में निहित है। हनुमान जी की ताकत लेजेंडरी है। उन्हें अक्सर एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दर्शाया जाता है, जो पहाड़ों को हिलाने और महासागरों को पार करने में सक्षम है। हालांकि उनकी असली ताकत न केवल उनकी शारीरिक क्षमताओं में, बल्कि उनकी अटूट वफादारी और दूसरों की सेवा में खुद को लगाने की इच्छा में भी निहित है। हनुमान अमृतवाणी बार बार हनुमान जी के चरित्र के इस पहलू पर जोर देती है और राम की सेवा में उनके निस्वार्थ कार्यों को उजागर करती है। रामायण की सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक है राम की पत्नी सीता को बचाने के लिए हनुमान की लंका यात्रा। इस कठिन कार्य के लिए अत्यधिक साहस, शक्ति और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। राक्षसों से युद्ध करने से लेकर विशाल समुद्र को पार करने तक हनुमान को कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। फिर भी वह अपने संकल्प में कभी नहीं डगमगाए। राम के प्रति उनके प्रेम और अपने मिशन के प्रति उनकी प्रतिबद्धता से प्रेरित थे। निस्वार्थ सेवा की यही भावना हनुमान को एक सच्चा नायक बनाती है, जो शारीरिक कौशल से परे ताकत का प्रतीक है। हनुमान अमृतवाणी केवल प्रशंसा का संग्रह नहीं है, यह कार्य करने का आह्वान है, जो भक्तों को हनुमान जी जैसे ही साहस और दृढ़ संकल्प के साथ अपनी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करता है। जीवन बाधाओं से भरा है और इन चुनौतियों का डटकर सामना करने से ही हम बढ़ते हैं और विकसित होते हैं। हनुमान जी की कहानी हमें सिखाती है कि जब हम विश्वास, साहस और दृढ़ भावना से लैस होते हैं तो कोई भी बाधा दुर्गम नहीं होती है। हनुमान जी द्वारा अपनी छाती को फाड़कर अपने हृदय में विराजमान राम और सीता को प्रकट करने की छवि उस शक्ति का एक शक्तिशाली रूपक है जो भीतर से आती है। यह हमें याद दिलाती है कि सच्ची ताकत हमारे बाहरी रूप में नहीं, बल्कि हमारे इरादों की पवित्रता और हमारी प्रतिबद्धता की गहराई में निहित है। जब हम खुद को धार्मिकता के साथ जोड़ते हैं और खुद को खुद से बड़े किसी कारण के लिए समर्पित करते हैं, तो हम ताकत के एक आंतरिक भंडार का दोहन करते हैं, जो हमें किसी भी बाधा को दूर करने की अनुमति देता है।